नाज़रीन, इस गुंबदों के बिल्कुल सामने अगर आप खड़े होकर देखें, जहाँ गुंबदों की एक कतार जा रही है, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पहला गुंबद है, उससे अगला गुंबद उससे छोटा है, उससे अगला गुंबद उससे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो यहाँ के मेमार थे, ये उनकी लियाकत थी, उनका कमाल था, जिन्होंने इस खूबसूरती से इस मस्जिद को बनाया। इस मस्जिद के बाएं तरफ के 3 गुंबद ऐसे हैं कि जिन्हें देखकर माजी करीब और मुस्तकबिल की तामीर का खूब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तीनों की तामीर में कितना फ़र्क है। इस मस्जिद के 6 गुंबद बड़े और बकिया छोटे हैं, और इसके अलावा मस्जिद के करीब 5 दरवाज़े हैं, जिसके अंदर 3 सामने हैं, एक जनूबी सिमत पर है और एक शुमाली सिमत पर है। इसके अलावा एक दरवाज़ा बड़ा है जो तकरीबन हमेशा बंद ही रहता है, बाकी 2 दरवाजे खोले जाते हैं और वो भी अक्सर बंद ही रखे जाते हैं। इस मस्जिद को चलाने के लिए इस वक्त एक कमेटी मौजूद है जो इस मस्जिद को चलाती है। इसके अलावा ये भी बताया गया है हमें कि तकरीबन इसे गवर्नमेंट ही चलाती है। इसके अलावा अंदर चंदा बॉक्स भी रखे हुए हैं जहाँ पर जिससे मस्जिद का खर्च वगैरह चलाया जाता है। नाज़रीन, मस्जिद के दरवाजे लकड़ी के लगाए गए हैं और उन्हें अक्सर मुगलक ही रखा जाता है, और तकरीबन नमाज के औकात या बाज़ मखसूस औकात में मस्जिद को खोला जाता है आवाम के लिए। और मस्जिद के बाहर एक पार्क भी है जहाँ पर आवाम आती है, और तकरीबन यहाँ हमारे सामने भी कुछ स्कूल के बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर सैर व सयाहत के लिए। इसके अलावा अहले महल्ला के लिए भी है, तकरीबन रात 12 बजे के लिए सिर्फ पार्क खुला होता है, मस्जिद को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा इस मस्जिद की एक और ख़ुसूसियत ये है कि मस्जिद के गुंबद जो इस तरह बने हैं कि अंदर अगर माइक वगैरह या आज के जदीद आलात का इस्तेमाल ना किया जाए, तब भी तिलावत और नमाज वगैरह की आवाज़ बहुत खूबसूरती से गूंजती है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने भी नमाज़ फ़जर यहीं अदा की है, और तकरीबन इस मस्जिद को देखने का इश्तियाक इस कदर था कि तकरीबन हम जब या रात को यहाँ पहुँचे तो उस वक़्त मस्जिद को ताला लग चुका था, तो इसलिए हमें यहीं पर गाड़ी में रुकना पड़ा। हमने यहाँ फ़जर की नमाज़ अदा की तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आवाज़ हमने सुनी, जो इस वक़्त यहाँ के पेश इमाम है। बहुत खूबसूरत आवाज़ थी, बहुत मज़ा आया उनके पीछे नमाज़ पढ़ के।